हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैरामाउंट इंग्लिश स्टडी विद राजन सर। आप लोगों को जैसे कि पता चल चुका है कि आप लोगों को बता चुके हैं कि आप लोगों के लिए यहाँ पर अवशेष पैनल जो दिया गया है कॉलेज अलॉटमेंट का, और जो है जितने भी सब्जेक्ट हैं पीजीटी और टीजीटी के जो दिए गए हैं वो वेटिंग लिस्ट के रूप में ज़रूर हैं, लेकिन वो वेटिंग लिस्ट अगर देखा जाए तो नहीं है वो क्योंकि वो सापेक्षिक सीट जो आपकी थी, आपको पहले ही ध्यान में रहा होगा जो आप लोग वैकेंसी इस जब आई थी 2016 की, उसमें आप लोग आवेदन किए होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि जितनी भी सीट थी उस सीट के अकॉर्डिंग जो रिज़ल्ट आपका फाइनल रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था तो उस समय वो सारी सीट का रिज़ल्ट नहीं दिया गया था। कुछ सीटें कुछ जो है रिक्त मतलब बचा ली गई थी, चाहे 30 किसी भी सब्जेक्ट में, 40 किसी में, 50 किसी में, 60 इस तरह से। जैसे इंग्लिश में ही देख लीजिए 480 सीटें थीं जिसमें से निकला था 435 का जनरल में। तो इस प्रकार से सभी सब्जेक्ट में ऐसे ही हुआ था। तो उसी बचे हुए ही जितनी सीटें थीं जिसको निकाला गया था लॉन्गर करके की वैकेंसी लॉन्गर दैन करके, यानी कि ये थोड़ा सा ज़्यादा करके निकाला गया है लिस्ट। उसी लिस्ट को फिर उन्होंने निकाला है, अब इस रूप से निकाला है कि अब इनका कॉलेज अलॉटमेंट करके इनका जो है चयन करा दिया जाए, इनकी नियुक्ति हो जाए। अब इस तरह से आया है, यानी कि जो ये दिया गया है इसमें ये हो गया है कि अब ये लोग कहीं ना कहीं जा कर के किसी कॉलेज में वो अपना नियुक्ति प्राप्त करेंगे, यानी कि वो अपना जगह लेंगे। ये कहने का मतलब हुआ है। इस चीज़ को लेकर के कहीं पर कन्फ्यूज्ड होने की आवश्यकता नहीं है। और जो भी आपका पीजीटी हिंदी का जो अवशेष पैनल था वो आया था, बिल्कुल आया हुआ है। और ध्यान में आपको इस जाना चाहिए, अभी हम ज़्यादा नहीं, ज़्यादा एक सप्ताह पहले या 5-6 दिन पहले आप लोगों को वीडियो जो डालते थे उसमें हम बार बार एक बात कहे थे, जो जानकारी हमको मिली थी कि आप लोगों का कोई ज़रूरी नहीं है कि अब मीटिंग होगा तभी वो चीज़ आएगा। मीटिंग नहीं होते हैं तो भी आपके साइट पर वो चीज़ अपलोड हो जाएगा, दिखेगा आपको। यह बात हमने आपसे फिर कहा था, कई बार कहा था वीडियो में, और वो चीज़ आपको देखने को मिला। कैसे? पीजीटी देखिए कॉलेज अलॉटमेंट हुआ, और जो अन्य सब्जेक्ट थे, अदर सब्जेक्ट में हमने जो फोकस किया था उसमें 2-3 सब्जेक्ट पर किया था कि मैथ्स का आ सकता है, साइंस का आ सकता है, लेकिन इसमें अच्छा ये हो कि सभी सब्जेक्ट को कम से कम उन्होंने निकाला। लेकिन ये वेटिंग लिस्ट के रूप में भी नहीं कहा जा सकता। वेटिंग लिस्ट तो अब आने को रहेगा, यानी कि ये तो सापेक्षिक सीट के अकॉर्डिंग ही था। ये तो उतने लोगों की नियुक्ति इतनी सीट्स के लिए तो होनी थी, यानी कि अब जो आएगा वो वेटिंग लिस्ट होगा। अब वो वेटिंग लिस्ट कितना आता है, कितनी सीटें बच पाती हैं, तो सीटें कितनी बचती हैं, रिक्त होती हैं, इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि इसका सत्यापन करा पाना कि कहाँ कहाँ पर हुआ, जगह खाली है। कुछ लोग तो करा भी रहे हैं, जैसे कि सब्जेक्ट इंग्लिश वाले हैं, उन लोगों ने क्या किया कि मोस्टली जगह पर ये पता करने का प्रयास कर लिया है कि कहाँ कहाँ पर सीट अभी तक खाली है, किस किस डिस्ट्रिक्ट में जो है कहाँ कहाँ सीट रिक्त है। तो ये चीज़ पता कर पाना ये आसान कार्य नहीं है। इसके लिए निश्चित रूप से सब लोगों ने आरटीआई किया होगा, और लोगों ने कहीं कहीं हर डिस्ट्रिक्ट वाइज को लेकर के लोगों ने तो ये प्रयास किया निश्चित रूप से, तभी जाकर के ये सफलता मिल पाई उन लोगों को। और इसका एडवांटेज क्या मिलेगा कि वो लोग मामला अगर इन लोगों का बोर्ड या कोर्ट में है ही, 25% को लेकर के रेट दाखिल है इंग्लिश में, और उसके बाद कुछ और अच्छे जो भले समझदार लोग थे, समझदार तो सब लोग हैं, लेकिन वो समझदार ज़्यादा रहे जिनको इन्होंने ये माना कि जितनी सीट बची है सब पर क्यों ना किया जाए। और ये बात मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, जब आपकी रिजल्ट आने थे तब से लेकर के आज तक कह रहा हूँ कि जितनी सीट बच रही है वो सभी सीट को भर दिया जाए। और इस चीज़ को लेकर के फिर बाद में लोग गए, और इस बात को लेकर के जब वो गए मैटर को कोर्ट में कि ऐसा होना चाहिए, तो उनको वहाँ पर पॉजिटिव रिस्पांस मिला। उनके जो काउंसलर उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है, 25% निकालना वो तो ठीक है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जितनी सीट खाली है तो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, मौजूद हैं, तो उसके बाद वो सीट को भरा क्यों नहीं जा सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो इस चीज़ को लेकर के लोग जो गए हैं कोर्ट में, इसका भी रेट दाखिल हो चुका है। हियरिंग डेट नहीं हो पाई थी, और कुछ लोग तो हमसे ऐसे जुड़े भी हुए हैं जहाँ पे हमको जानकारी वहाँ से मिलती रहती है। ये अच्छी चीज़ है कि वेल विशर हमारे लगभग हर जगह पे हैं, या भी जैसे लोगों का कोऑपरेशन है, काइंड कोऑपरेशन है, और आप लोगों का सपोर्ट है कि लगभग हर जगह पे ऐसे कुछ वेल विशर हैं जहाँ से जानकारी हमको मिल जाती है, और ठीक जानकारी मिल जाती है। और वही जानकारी भी हम चाहते भी हैं, जो जानकारी ठीक रहे और वो आप तक जो है देने में जो है कोई इफ़ बट ना रहे। प्रयास यही मेरा रहा है, चाहे बोर्ड का मैटर हो, चाहे कोर्ट का मैटर हो, या पर्सनल जो है हम डाटा तैयार जो करते हैं बैठ कर के स्वयं उसके लिए मेहनत करते हैं, चाहे उसका हो।
आपने हर चीज़ को देखा, रिजल्ट को लेकर के, कट ऑफ को लेकर के, वो सब रिजल्ट कब आया है, कैसे आएगा, कब तक आ जाएगा, कितना परसेंट आएगा, कितना कट ऑफ आएगा, किस डेट तक आ जाएगा, किसका एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, कितना सीट आ जाएगा, शुरू से लेकर के आज तक आप देखे होंगे वीडियो हमारे। तो उसमें आपको ये मिल गया होगा कि हाँ, ये जो चीज़ आ रहा है, जैसे भी आ रहा है, वो बहुत कुछ सोच समझ के आ रहा है, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ जुड़ी होती हैं और उस चीज़ को बनाए रखना आसान कार्य नहीं होता है। उसमें आप जैसे लोगों का एनकरेजमेंट है, प्रोत्साहन है, आप लोगों का इतना समर्थन है, जिसके नाते ये सारे कार्य को मैं कर पाता हूँ। तो आज फिर एक बात बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसमें सामाजिक विज्ञान का जो इंटरव्यू शेड्यूल है वो कभी भी जारी हो सकता है। होगा वो इंटरव्यू, अभी नहीं, इंटरव्यू अभी बाद में ही हो पाएगा, लेकिन जारी होने के लिए मतलब आपको हम बताए भी थे कि जून के फर्स्ट वीक में वो जारी हो सकता है, फर्स्ट सेकंड वीक में। तो टाइम आ रहा है, वो कभी भी साइट पर जारी हो सकता है, मतलब आज कल के बाद भी जारी हो सकता है किसी भी दिन। ऐसे ही रिजल्ट है पीजीटी आर्ट को लेकर के, जिसको लेकर लोग बहुत परेशान हैं, और टीजीटी आर्ट को लेकर के। टीजीटी आर्ट का मैटर तो मामला कोर्ट में था, आप जानते हैं, और उसमें टाइम लगेगा। वैसे कोर्ट में तो कई मैटर है, संस्कृत सब्जेक्ट के लेकर 5 क्वेश्चन वो भी मैटर कोर्ट में अभी है, ये आपको बता दें। SST क्वेश्चन को लेकर के 4 क्वेश्चन जो है वो भी मामला कोर्ट में है। लेकिन SST का यहाँ पर जो इंटरव्यू चल रहा है, उसमें इंटरव्यू के आधार पर लिस्ट निकलेगी और उसका एक फाइनल सर्वे कट ऑफ जो है देने में सक्षम हम तब होंगे यदि कोर्ट से रिजल्ट आ जाता, डिक्लेयर हो जाता कि कितने क्वेश्चन को उन्होंने यफ किया, कितने को एक्सेप्ट कर लिया, कितने को नो कर दिया, तो थोड़ा सा मेरिट बनाने में और आसानी हो जाती। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों के पास एक जो है ऑलमोस्ट एग्जैक्ट जो है कट ऑफ मेरिट SST का, यानी कि सोशल साइंस का, वो आप तक पहुंच पावे, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं, जल्दी ही आपको हम देंगे। और इंटरव्यू शेड्यूल के बारे में आपको बता दिया। हाँ, अब बात आती है आर्ट, पीजीटी आर्ट के रिजल्ट को लेकर सिविक्स। तो इसमें जो रिजल्ट की बात है, हमने आपसे कहा था, जो हमको जानकारी मिल पाई थी बीच में, अभी तक वो जानकारी ठीक चल रही है। देखिए, उससे हमने वीडियो में बताया था ना कि कुछ नहीं है कि आपकी बैठक हो ही, मीटिंग हो ही, तभी आप लोगों का ये सब आएगा। आखिर आया ना, ऑसेस पैनल वाला आया, आपका जो है ये कॉलेज अलॉटमेंट का आया, और भी अदर सब्जेक्ट के भी आए। तो अब ये बात आती है, कुछ लोग पूछते हैं सर इतना मेरिट है कि हमारा हो जाएगा, या ये जो आया है लिस्ट, क्या इसमें हम श्योर हैं? हाँ, ये जो लिस्ट आ गया है आप उसमें हो जाएंगे सेलेक्ट, उसमें आपका सिलेक्शन होगा, उसमें आपका कॉलेज जो है अलॉट किया जाएगा, आप वहाँ पर DIO कार्यालय पर जाएगा लेटर, उसको अब लेटर को आप रिसीव कर लेंगे। लेटर वैसे 3 आता है, एक विद्यालय के प्रबंधक जी के पास जाता है, एक DIO ऑफिस पर जाता है, एक कैंडिडेट के नाम से आता है। लेकिन कैंडिडेट के नाम से इन केस नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आप उसको रिसीव करेंगे जाकर के विद्यालय, संबंधित विद्यालय जब दिया जाएगा कि आप इस विद्यालय में चयनित हुए हैं, तो वहाँ के प्रबंधक जी से या वहाँ के प्रधानाचार्य जी से आप संपर्क कर लेंगे। DIO कार्यालय से आपका वो लेटर जो है वो वहाँ से भी रिसीव होता है, आप वहाँ से भी रिसीव कर सकते हैं। और इस तरह से आपको पूरा अवसर, ये सब कार्य होगा, लेकिन ये सब हो पाएगा अभी नहीं, तुरंत 7-8 जून के बाद ये सारा कार्य हो पाएगा। आप लोग बता रहे थे, पूछ रहे थे, इसके बता रहे हैं। अब आती है पीजीटी आर्ट की बात, जो बार बार आ रही है कि रिजल्ट कब आएगा। हमको जो जानकारी मिली थी बीच में, यही मिली थी कि मई में आप लोगों का रिजल्ट लास्ट तक दे दिया जाएगा। अब आज कहने के लिए 27 हो गया, तो अब ये माइंड में कि और सब तो आ रहा है, पीजीटी आर्ट का रिजल्ट क्यों फंसा हुआ है। आप जानते हैं उसमें जो मैटर था एलिजिबिलिटी को लेकर के, कि स्नातकोत्तर स्तर पे, यानी कि पीजी लेवल पर उसको रिजल्ट निकाला जाए, तो GO के तहत जो होगा उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाएगा। कोर्ट भी उसी चीज़ को मानता है, एक्सेप्ट करता है। तो उस चीज़ को लेकर के बोर्ड ने ये सहमति बनाई थी कि इस बेस्ड पर रिजल्ट निकाल दिया जाएगा जो GO के अकॉर्डिंग है, और मई के लास्ट तक ये रिजल्ट डिक्लेयर जो है करने की बात आई थी। अभी भी बात वही चल रही है जो हमको जानकारी अभी तक मिल पाई थी कि आप लोगों के मई के लास्ट तक रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। 27 है, यानी कि आप रिजल्ट किसी भी दिन डिक्लेयर हो सकता है। अब बात आती है मीटिंग की, कि मीटिंग क्या होना ज़रूरी है। देखिए, मीटिंग होने की बात हो सकती है कि कल परसों में 2-3 दिन में आपकी मीटिंग हो जाए। और मीटिंग अगर ये इसमें होती है तो कैसे क्या होगा। मीटिंग जब होती है तो उसमें जैसे जितने लोग बैठ पाते हैं, जैसे लोगों का घर दूर दूर है, कोई मान लीजिए आगरा है, कोई हापुड़ है कहीं, तो जो इलाहाबाद के आसपास के लोग होंगे उनको बुलाया जा सकता है। जो दूर के लोग होंगे उनसे जो है कंसेंट करके, कॉन्फ्रेंस करके, वीडियो कॉन्फ्रेंस करके उस चीज़ों को, इस कंसेंट लेकर के इस पर कार्य हो सकता है और रिजल्ट को डिक्लेयर किया जा सकता है। मतलब ये कार्य हो सकता है, डिजिटल का ज़माना है,
वर्चुअल मीटिंग हो सकती है। तो इन सब लोगों में सहमति बनने की बात है। और यहाँ पर अगर कोई बहुत ज़्यादा क्रूशियल कोई मैटर नहीं है तो आराम से बैठ करके लोग बातचीत कर करके उस पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत या स्वयं जो है मीटिंग में जो लोग यहाँ पर आ सकते हैं जिनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोविड-19 का मैटर तो निश्चित रूप से प्रॉब्लम वाला है। लेकिन अगर लोगों के पास समस्या नहीं है, अगर वो आ सकते हैं, सक्षम हैं, तो वो आ सकते हैं और हो सकता है बैठक कल परसों में आपकी मीटिंग हो जाए। और जैसी मीटिंग होती है ये मान के चलिए कि शाम तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ऐसा पूरी संभावना पॉसिबिलिटी दिख रही है। चांस दिख रहा है, जो हमको जानकारी अभी तक मिली है ऐसा ही है। ईश्वर करे ऐसा ही हो। कोविड-19 का मैटर जो है, जो भगवान करे ईश्वर करे जल्दी से जाए। बहुत ज़्यादा लोगों में दहशत भी है और स्ट्रेस हैं लोग। हम बार बार आपसे निवेदन यही किए हैं कि पहले आप अपने आप को सुरक्षित रखें, सेफ रखें, और आगे के बारे में और भी सब्जेक्ट के बारे में जो आंकड़ा है, डिटेल है, कैसे क्या होगा, बहुत आज चीज़ क्लियर हमने किया वीडियो में कि आप उसको लोगों को परेशान ना हो। चाहे कोई भी सब्जेक्ट को लेकर के हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, एग्रीकल्चर हो, होम साइंस हो, फिजिकल एजुकेशन हो, कॉमर्स हो, सिविक्स हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, केमिस्ट्री हो, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, चाहे पीजीटी का हो चाहे टीजीटी का हो, लो डिस्टर्ब ना हो। ये सापेक्षिक सीट के अकॉर्डिंग जो आपका जगह था उसी सीट को भी निकाला गया है। अदर से भी कोई अलग से कोई वेटिंग लिस्ट अभी नहीं निकाली गई है, इस पर ध्यान रहे। वेटिंग लिस्ट अब जब आती है आगे की वो मानी जाएगी। अब जो आएगा वो वेटिंग लिस्ट माना जाएगा कि उसके नीचे जो है वो आप लोगों का सिलेक्शन उसमें आने का चांस पूरा मिलेगा। और सीट जितना से खाली हो रही है उस तरह से हमको लगता है अगर वो दे दिया जाए तो मोस्टली लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, और जो आस-पास मेरिट के हैं उनका तो श्योर हो जाएगा। तो ये ऐसी जो है शुभकामना के साथ, और बहुत बहुत थैंक्स वीडियो देखने के लिए। हैव ए नाइस डे।